अस्सलाम वालेकुम। आज नई वीडियो के साथ नया दिन। तो मैं पहुंचा था, हम लोग जो है ना सारे पहुंचे थे, यानी कि जो है मैसेडोनिया से बॉर्डर क्रॉस करना था हम लोगों ने और जाना था सर्बिया। ठीक है, अब एजेंट जो थे वो दो थे हमारे साथ, तो दोनों हमें लेके निकले। इस तरह करते करते हम लोग आगे पहाड़ियाँ थी, जंगल था पूरा। तो हम लोग चलते हुए जा रहे थे तो वो रास्ता भूल गया। अब जो एक है वो बोले हमने राइट साइड पे जाना है, एक बोले नहीं यार राइट साइड पे नहीं जाना, सीधा जाना है अभी। तो दोनों जो है ना कंफ्यूज थे कि क्या करें क्या नहीं। तो खैर बाद में उनका ना तकरीबन 10-15 मिनट बहस होती रही आपस में। बहस करके ना तो वो बोले यार हम लोग जो है ना एक बंदा जाके आगे रास्ता देख के आए, रास्ता देख के तो वापस आए। ठीक है, और ऊपर से सर्दी के मैं हूँ। ठीक है, शबनम सी पड़ रही थी और ठंड थी माइनस में। हम लोग जो है ना हम लोगों को वहां पे बिठाया, एक हमारे पास ही बैठा रहा और जो है ना वो चलता, जो पास में बैठा उससे पूछा कि कितना टाइम लगेगा और कितना चलना पड़ेगा। वो बोला जी कि अगर तो रास्ता यही सही है, हाँ हमें रास्ता नहीं भूले, तो यही सही रास्ता है, तो फिर हम लोगों को जो चलना पड़ेगा 1 घंटा। बोला ठीक है 1 घंटा, चलो कोई नहीं। बैठ के हम लोग जो है ना करना शुरू, और सबको प्यास लगी और पानी किसी के पास भी नहीं। अब जो है ना सारे बैठे हुए हैं चुप करके इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं से ना पानी की आवाज आ रही है। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह आपकी मदद करना चाहे तो कहाँ कहाँ से करता है। ठीक है, पानी की जो है ना आवाज आ रही थी। तो और एक लड़का ना इस तरह ना उठ के ना इधर उधर देखने लगा, यार पानी की आवाज कहाँ। यार समझ नहीं आई, जंगल के बीचों बीच, ठीक है, हर यानी कि दूर दूर तक कोई आबादी का नामो निशान नहीं है। एक पत्थर सा था, पत्थर में से पानी जो है ना इस तरह निकल रहा है, जिस तरह आप टूटी खोलो टूटी में से पानी निकलता है, ठीक है, उस तरह पानी निकल रहा है। तो हम लोग सारे देख के हैरान, वो पानी आ रहा है, ठीक है, आगे इस तरह गड्ढा सा, गड्ढे के अंदर जा रहा है और पानी वहां पे गायब होता जा रहा है, गड्ढे के अंदर ही सारा जा रहा है। और पानी बड़ी स्पीड से आ रहा है कि अगर वो स्पीड से खुला हो तो आसपास में पानी इकट्ठा हुआ होगा सारा, लेकिन कोई नहीं जी। तो खैर हम लोग ना वहां पे पानी पिया। पानी पीने के बाद जो है सारों ने बारी बारी पानी पिया। पानी पीने के बाद में सारे जो है ना थोड़े बहुत फ्रेश हुए, मुंह पे पानी मारा कि थोड़ी सी होश वगैरह आए, कि रात का पता नहीं क्या टाइम था। इतने में ना तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद ना वो बंदा वापस आया। तो वापस ना हमें, यार ये रास्ता नहीं है, हम लोगों को थोड़ा सीधा जाना पड़ेगा। चलो जी सीधा चलते जाते हैं। सीधे चलते 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 जो है ना तकरीबन को आधा घंटा चले होंगे। वो बोला फिर बैठ जाओ यहाँ पे, मुझे सही समझ नहीं आ रही रास्ते की। हम लोग रास्ता जो है ना मैं ढूंढ के आता हूँ, फिर देख के आता हूँ। यार फिर वो चला गया। अब हमें नहीं था पता कि वो यार बीच में से दिल जो है ना वो घबरा भी रहा है, क्योंकि इन लोगों को कोई एतबार नहीं होता। ये लोग बंदे को आधे रास्ते में छोड़ के ना तो भाग जाते हैं। हम लोग जो है ना वहाँ पे बैठे हुए हैं, अब इंतजार कर रहे हैं। इतनी देर में ना एक लड़का था साथ में, तो उसने ना ऐसे ही ना वो जो हमारे पास एक बैठा हुआ था उससे पूछ लिया, यार हम लोग वहां से निकले थे तो वो सुना था कि गाड़ियां पकड़ी गई। उसने फिर बात बताई कि यार तुम लोगों ने बैठना था पिछली गाड़ियों में, तुम गलती से आगे वाली गाड़ी में बैठ गए। ठीक है, तो वो जो पिछले वाली दोनों गाड़ियां थी ना वो दोनों पकड़ी गई। ठीक है, ये अच्छा, दोनों गाड़ियां पकड़ी गई, ड्राइवर भी उन्होंने पकड़ लिए, और जो एजेंट थे उधर साथ में जो मसलन डंकी लगवाते हैं उनको भी पकड़ लिया उन्होंने, और उनकी जो है ना उंगलियां काट दी हैं पुलिस वालों ने। ठीक है, और मार मार के ये साइड की पसलियां भी जो है ना वो तोड़ दी हैं। अब सुन के दिल बड़ा जो है ना इस तरह हुआ कि यार अगर हम लोग पकड़े गए होते तो हमारे क्या हालात होने थे। ठीक है, अब वहां पे जी हम लोग यही चीज सोच रहे हैं। तो इतनी देर में ना सारे लड़के देख रहे हैं, एक लड़का ना इस तरह देख रहा है गौर से ना कि क्या है सामने। हम लोग भी सारे देख रहे हैं क्या है, ये क्या देखा उधर तो एक गाय से ना चलती हुई हमारी तरफ आ रही है। तो पेंडू टाइप था गांव का, कहता ओए ओ गां पी आंदी जे। हाँ
यानी कि गाय आ रही है। तो कहता है यार अगर गाय जो है ना दूध हुआ है तो दूध इसका पीते हैं। खैर उसने क्या किया कि वो जैसे थोड़ी सी पास आई है ना, तकरीबन कुछ मीटर दूर रह गई, तो ये उठ की ना उसकी तरफ गया। गाय एकदम से पीछे भाग के ना और गायब हो गई है। और सारे लड़के जो है ना एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, ये क्या था। सारे लड़के एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, ये क्या था, ये गाय थी या क्या था। कि यार चलो दरख्त है, दरख्तों के अंदर भागते हुए कहीं इधर उधर हो जाए तो ठीक है, लेकिन जिस सिमत में वो भागी है वो बिल्कुल जगह खाली थी। और तकरीबन मेरे से उसने 8-10 कदम लिए होंगे, उसके बाद नजर ही नहीं आई। और चांद की रोशनी भी ठीक ठाक थी कि ओ ना बिल्कुल अंधेरा, गुप अंधेरा हो कि चांद ना निकला हो, फिर भी है चांद भी पूरा निकला हुआ है, चांद की रोशनी भी ठीक ठाक है, और वो गायब हो गई। मानोगे नहीं, सारे लड़कों की काम पे टांग गई। जो बिलावल ने बोला था, टांगे जो है ना वो इस तरह कांप रही थी कि क्या है ये, क्या है, हम कहाँ पे फंस गए हैं। बीच में से कई लड़कों ने रोना शुरू कर दिया कि पता नहीं आज बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ठीक है, हर अल्लाह किया, एजेंट जो है ना वो वापस आया। आके उसने जो है ना बोला कि हाँ हम लोग सही रास्ते पे, आगे जाके ना तो आगे से राइट होना है, थोड़ा सा आगे जाके तो फिर राइट होना है, तो हम लोग जो है ना पहुंच जाएंगे फिर अपनी मंजिल पे। हर चलना शुरू किया, चलते चलते उस दिन जो है ना सारे लड़के, एक आंख आगे है एक पीछे है, इधर उधर हर एक। तो सब पता क्या, वो बच्चों की तरह नहीं, यार ध्यान से चलो, इधर उधर देख के कोई चीज ना निकल आए, ध्यान से चलो इधर। और यार जंगल हो और रात, सही आधी रात हो और बंदा जा रहा हो, बंदे को क्या उसकी अंदर में फीलिंग होगी। और इस तरह का सीन बंदे ने देख लिया हो। खैर करते करते हम लोग जो है ना वहां से चलते मेरे यहाँ से उसने हम लोगों को 1 घंटा बोला था। ठीक है, 1 घंटे का बोल के हम लोगों को तकरीबन 4 घंटे चलाया। 4 घंटे चल बुरी हालत हो गई, और ठंड भी के मई में। खैर इस तरह पहाड़ी थी, पहाड़ियों के ऊपर से आके ना हम लोगों ने पहाड़ी से नीचे आना था। इस तरह नीचे आके ना तो नीचे ही गांव था। ठीक है, तो हम लोगों ने ना उसे बोला कि जी ऊपर से जैसे ही नीचे आया ना तो आगे आके ना, तो पता है गांव वगैरह में हवेलियां वगैरह बनी होती है, एक साइड पे जानवर वगैरह बांधने के लिए उन्होंने कमरे से बड़े बड़े कमरे बनाए, इस तरह का कमरा था। ठीक है, उसकी दीवार के साथ ना हम लोगों को बिठा दिया। अब हम लोग बैठे हुए हैं, तो उसने कहता है गाड़ियाँ आनी है, यहाँ से हम लोगों ने बैठ के जाना है। हमने बोला ठीक है गाड़ियाँ आनी है, गाड़ियों में बैठ के जाना है। उसने मोबाइल निकाल के मोबाइल देख के ना तो बोलता है कि यार टाइम तो सुबह 7 बज गए, 7 बजे और दिन ही निकला हुआ, अभी अंधेरा ही है, 7 बज गया, दिन निकलने वाला है। तो ये ना हो गांव वाले देख लें गाड़ियां, अभी तो मुश्किल ही आए। हम लोग फिर वापस ऊपर ना पहाड़ी पे जाके ऊपर बैठते हैं कि यहाँ पे किसी गांव वाले की नजर पड़ेगी ना तो उन्होंने पुलिस वालों को बता देना, और पुलिस वाले जो है ना वो आके हम लोगों को पकड़ के ले जाएंगे। खैर हम लोगों ने ना जैसे ही मुड़ के पीछे पहाड़ी की तरफ देखा ना, मानोगे नहीं, पहाड़ी पूरी सफेद हुई है, और जो शबनम गिरी थी वो जम गई हुई थी। ठीक है, पाँव रखते थे, पाँव स्लिप हो जाता, इस तरह हाथों के साथ पकड़ के ना पहाड़ी के ऊपर हम लोग गए। ऊपर जाके तो अब उसे बोला कि जी यार आग जला लें। उसने बोला जी नहीं, आग जलाओगे तो आग की रोशनी होगी, रोशनी की वजह से ना गांव के जो लोग होंगे ना उन लोगों को पता चल जाएगा, तो वो लोग कहीं फोन ना कर दे पुलिस को, पुलिस छापा ना मार दे। खैर ठंड और एक दूसरे के साथ जुड़ के ना हम लोग बैठे हुए हैं कि किसी तरीके जो है ना हमारा टाइम गुजरे। खैर करते थोड़ी धूप निकली, धूप में और सोए हुए भी काफी अरसा हो गया था। सॉरी, धूप निकली, धूप में जो है ना हम लोग जाके धूप थी, धूप में जो है ना बैठे, थोड़ी सी गर्मी मिली, थोड़ा सा सुकून जो है ना जिस्म को आया। खैर बैठे सारा दिन इस तरह ना, जब धूप निकली तब हमने आग जला के आग भी सेकी, क्योंकि आग से जो है ना कि ठंड इतनी लग रही थी। खैर आग लगा ली, आग सेक रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब जी खाना रोटी कोई नहीं है हम लोगों के पास, क्या करेंगे वो।
जो एजेंट था साथ फिर बोला भाई 2 साढ़े 5 यूरो खाना लेके आता हूँ मैं गांव से जाके। हर 5 यूरो सब ने दिए, ठीक है। उसने तकरीबन आप कर लो कि 27 बंदे थे, 27 बंदों का हो गया कितना 5 यूरो के हिसाब से 140 यूरो हो गए, ठीक है। 140 यूरो लेके वो बंदा गया, 140 का खाना ठीक ठाक आता है। 140 लेके गया, पीछे से क्या लेके आया, चिप्स के पैकेट, ये क्या कहते हैं उसे, बिस्किट, कोला, फांटा, ये वो इस तरह की चीजें ना। और मैक्सिमम भी छलांग लगाओ ना, वो जितना सामान आया था, मैं ऐसे मैक्सिमम भी 15 या 20 यूरो का सामान आया था, जो उसने 140 यूरो हम लोगों से लिए। अब हम लोग उसे कुछ कह भी नहीं सकते कि उन्हें, हमें डर ये था कि यार इससे कोई बात की, कोई इस तरह की हरकत की तो ये उल्टा हम पे जो है ना कोई और उल्टा सीधी हरकत ना कर दें। हर अल्लाह का नाम लेके शुक्र करके तो वो खाया, खा के थोड़ा बहुत जो है ना जिस्म में ताकत शाकत सी आई। हर बैठे सारा दिन इसी तरह ही गप्पे शप्पे मारते, एक दूसरे की स्टोरियां सुनते, कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया। 2 भाई थे इधर के मंडी भावलदीन वाली साइड पे, वो अभी मेरे हाथ से इटली में होंगे। तो वो बताने लगे कि यार हम लोग जो है ना आ रहे थे ईरान में, जो है ना इस तरह जिस गाड़ी में बैठे वो गाड़ी उलट गई कि वो बड़ी स्पीड पे गाड़ियां चला के आते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, अपनी अपनी स्टोरीज थोड़ी बहुत जो है ना यार कमेंट्स में नीचे जो है ना वो लिखो कि मुझे भी पता चले कौन कौन बंदा जो है ना मेरी स्टोरी देख रहा है और कहाँ से कैसे वो आया हुआ जर्मनी में या यूरोप में, ठीक है। वो बंदे ने जो है ना वो बताया कि जी गाड़ी में ना बैठाया हुआ था तो गाड़ी उल्ट गई। हर किस्मत के 1-2 बंदे को चोट आई, ज्यादा को चोटें नहीं आई। और वो बता रहे थे किसी पहाड़ी का नाम माको की पहाड़ी, माको जो है ना कोई पहाड़ी है इसकी तुर्की और ईरान के बॉर्डर पे ना। तो वो बताया था यार कि वहां पे ना हम लोगों ने लाशें देखी हैं बंदों की, बंदों के जो है ना मांस खत्म हो गया, सिर्फ ढांचे इस तरह पड़े हुए हैं। तो कहता कईयों के पास में ना शनाख्ती कार्डों की कापियां, शनाख्ती कार्ड पड़े हुए हैं, कुछ के पास पासपोर्ट पड़े हुए हैं कि ये बंदा ये है। तो कहता वहां पे किसी का, अब वो बता रहा था कि उसके जो है ना उनके ग्रुप में जब वो माको की पहाड़ी वगैरह इस तरह क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे क्रॉस करते करते ना एक बंदे का जो है ना पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते वो गिरा है, तो उसका ना घुटना निकल गया, ठीक है। घुटना जो है निकल गया, वो सही तरीके से चल नहीं था सकता। और जो साथ में लेके आने वाले थे उन्होंने बोला भाई इसे इधर ही छोड़ो, अपना रास्ता नापो। और वो बंदे को उधर ही छोड़ दिया। उसका पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उन लोगों को अब बाद में ही पता होगा कि उनका कोई राब्ता हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो वो बंदे के इस तरह की हालत होती है कि ये लोग आप लोगों को लेके आते हैं तो रास्ते में कहीं पे भी फेंक के आपको, आप अगर बीमार हो गए हो या कोई इस तरह का चक्कर हो गया, आप चल नहीं सकते, आप लोगों को वहां पे छोड़ के चले जाएंगे, आपकी केयर नहीं करेंगे। तो वो जी बता रहा है कि उसको, और इसी तरह ही हम लोगों के ये जब इस रास्ते में आते हुए जब हम लोग ये पार कर रहे थे पटरियां यूनान से, तो एक बंदे का जो है ना उस इसी तरह ही ना मसल कोई उसका चढ़ गया था, तो मसल जो है ना वो उसका वो चल नहीं था सकता। खैर हम लोगों एजेंट ने हम लोगों को बोला कि इसको छोड़ दो यहाँ पे, ये बाद में कहीं आ जाएगा। तो अब लेकिन वो क्या था कि हम लोग अब एक दूसरे के साथ थे, तो हम लोगों को एक दूसरे का सहारा था। तो हम लोगों ने बोला नहीं यार, हम लोग 5-5, 10-10 मिनट इसे उठा लेंगे, उठा के तो पैदल जो है ना चल के तो इसे साथ लेके जाना है। खैर उसे किसी ना किसी तरीके, कभी मैंने 5-10 मिनट उठा लिया, मैंने चला लिया, ठीक है, कंधे पे उठा के, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, इस तरह करते करते हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंचे। अच्छा, वहाँ पे जब हम लोग सारा दिन बैठे हुए इस तरह ही अपनी गप्पों में एक दूसरे की स्टोरी सुन रहे हैं, कौन किधर से आया और क्या था, क्या सिस्टम था, सारा बता रहे। खैर अंधेरा हो गया, रात हो गई। अब जैसे ही अंधेरा हल्का हल्का हो रहा है ना, तो साथ में ही उसने कहना शुरू कर दिया कि गाड़ी आनी है, गाड़ी में बैठ के तो जाना है। मैं को बोला ठीक है। अब गाड़ी आते 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 हर टाइम पता चला जी रात को 3 बजे जो है ना गाड़ी आई। अब हम लोग 12 बजे जो है ना वो घर जो आपको बताया कमरा बना हुआ था भैंसों वगैरह का, उसके पास जाके खड़े हैं।
पीछे से एकदम से ना आवाज आई है, तो हम लोग सारे डर गए हैं कि क्या हुआ। पीछे एक नाला सा बना हुआ था, तो उस जो हमारे साथ एजेंट था ना, वो उसने जाके तो उधर देखा, तकरीबन मेरा से 30-40 के करीब जो